हेलो नमस्कार साथियों। मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को जो ये सीरीज़ चला रहे थे हम प्रीवियस ईयर की, जो वीडियो 2018 की वैकेंसी के लिए है, वैकेंसी का है। और इसके पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं जो हिंदी के जो पत्र लेखन और हिंदी के जो भी क्वेश्चंस थे, हम लोग 1 से 50 तक पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। 23 दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर आप लोगों को करवा रहे हैं। आज हम लोग उसी के आगे पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग वाले पार्ट को, रीजनिंग वाले पार्ट से, और जीएस वाले पार्ट को, दोनों को हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम 26-27 में जो इसके वीडियो के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, और जो भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। आप लोग इस स्ट्रेटजी को अपना करके चलें कि हमें किस प्रकार से किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और हम आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन को करवाने जा रहे हैं, और रीजनिंग का आज हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा जो 51 क्वेश्चन है, और उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, ये है कि देखिएगा ध्यान से। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें देखिएगा ध्यान से कि जो हमारे पास लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सारी की सारी क्या हैं? धातुएं हैं। और धातुओं से अलग कौन सा है? इसमें इस्पात है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हमको दिया हुआ है, इस प्रकार की आकृति दिया हुआ है, और इस प्रकार की आकृति आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास सीरीज को चेंज कर करके देखा जाता है कि इसको अगर घुमा करके क्लॉकवाइज घुमा करके देखा जाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके देखा जाए, इस प्रकार से आकृतियाँ बना करके दिया रहता है और हमसे पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास पहली आकृति है, इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे पास दूसरी आकृति मिल रही है। इसी प्रकार से हम लोग जो तीसरी आकृति है, इस आकृति को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे पास कौन सी आकृति मिल जाएगी? ऑप्शन डी। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। निम्नलिखित में से विषम नाम का चयन कीजिए। विषम नाम का चयन कीजिएगा। इसमें देखिएगा कि जो हमारे पास टोनी ब्लेयर है, और ब्लेज पास्कल हैं, और सर आइजैक न्यूटन है, और जेम्स प्रेस्टॉक जूल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास बाकी के हैं, पहले ही ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन है टोनी ब्लेयर, ये डिफरेंट है, और बाकी सारे क्या हैं? फिजिक्स के जो यूनिट्स हैं दिए हुए हैं उनके नाम है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, और क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखें ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है, बड़ौदा उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह में से संबंधित नहीं है। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट। अब देखिएगा ध्यान से कि जो हमारे पास बाकी के नाम अगर देखा जाए, जिस प्रकार से हमारे ये कोचीन है, कोचीन का नया नाम क्या है? कोच्चिन है, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारे पास पुणे का क्या नाम है? हमारे पास पूना का नया नाम क्या है? पूना है, ठीक। ये पुराने नाम दिए हुए हैं। और उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो बाकी नाम है, चेन्नई मद्रास का नया नाम है, और इस प्रकार से नाम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक। बाकी नाम उसी प्रकार से बने हुए हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 40 सिपाहियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, और 19 फुटबॉल खेलते हैं, और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। छात्रों की संख्या की पहचान कीजिए जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास फुटबॉल कितने खेल रहे हैं? फुटबॉल टोटल खेलते कितने हैं?
19 खेलते हैं। और जो हमारे पास 3 दोनों खेलते हैं उनको हम लोग बीच में रखें, 16 यहाँ पर। और जो क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट कितने खेलते हैं, 17 खेलते हैं। और दोनों जो खेलते हैं वो 3 खेलते हैं, और केवल क्रिकेट खेलने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना है, 40 है। और इसमें से अगर हम लोग देखा जाए कि जो केवल ना ही फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, हम लोग इनको अगर जोड़ दिया जाए, 14, 3 और 16 को जोड़ दिया जाए, टोटल कितना आ जाएगा, 33। और हमारे पास टोटल सहपाठियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। 40 में से अगर हम लोग 33 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 बचेगा। 33 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन 7 लोग क्या है, नहीं खेल रहे हैं, और ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं और नहीं, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। आप लोग इसे ध्यान से देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो हमारे पास अगर केवल मराठी की बात अगर होगी तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा कि बाकी जो हमारे पास जो मराठी और हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 6 है। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या कितनी है, 2 है। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी और हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 2 है। और अगर मराठी और अंग्रेजी की बात की जाए तो कितनी है, 3 है। और तीनों बोलने वालों की संख्या कितनी है, हमारे पास 2 है। केवल अगर बात किया जाता है कि मराठी कितने लोग खेल रहे हैं तो 4 लोग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास न तो मोबाइल है और न ही टैबलेट है। यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, टैबलेट खेलने वालों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है। कितनी है, टैबलेट वालों की 20 है। इस प्रकार से यहाँ पर 20 दिया हुआ है। और उसमें अगर कहा जाए केवल मोबाइल फ़ोन की बात अगर की जाती है तो कितनी है, 15 है। और दोनों की बात अगर की जाए तो कितना है, दोनों का अगर बात किया जाए तो हमारे पास कितना है, 15 है, जो कि बीच में लिखा हुआ है 15। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि जो अगर वे छात्र जिनके पास मोबाइल फ़ोन और टैबलेट हैं, तो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट दोनों की अगर बात की जाए तो 15 भी है और एक 15, जो दोनों जिसके पास है उसकी बात अगर की जाए, और हमारे पास टैबलेट की बात की जाए तो हमारे पास 5 है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 35 हो जाएगा। वे छात्र जिनके पास न तो मोबाइल फ़ोन है और न ही टैबलेट है, उनको निकालने की बात अगर की जाए तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये कॉर्नर में देखिएगा, ये 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 15 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, अब कितनी संख्या हो सकती है, टोटल संख्या अगर देखा जाए तो 15 छात्र ये हो जाएंगे, और जिनके पास मोबाइल और टैबलेट है टोटल अगर देखा जाए तो 35 + 15 कितना आ जाएगा, 50। इस प्रकार से हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। इस जो चित्र वाले त्रिभुज काउंटिंग की फिगर जो होते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। और इसको देखिएगा ध्यान से कि कितने इसके त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। सबसे पहले एक टॉप पे देखें, एक ऊपर हो गया, एक नीचे, 2 हो गया, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास जब वर्ग की जब बात की जाती है तो वर्ग में अगर देखा जाए तो जितने त्रिभुज बनते हैं उसको 1 2 3 4
4 को हम लोग किससे गुणा कर लेते हैं, 2 से। 4 दूना कितना आ गया, 8। 8 तो त्रिभुज ये हो जाएंगे और एक ऊपर एक नीचे, ये कितना आ जाएगा, +2। 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10। इस प्रकार से टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 अगर देखा जाए तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि जब भी हमारे पास डाइस वाले अगर क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर डाइस को हम लोग फोल्ड करने की जब बात आती है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ देखना होता है कि जो अल्टरनेट में पहला अगर ले लेते हैं तो उसका अल्टरनेट वाला, यानी कि पहला एक ऊपर और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक को छोड़ करके तीसरा ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास 4 और 6 हमारे पास क्या आ जाएंगे, अपोजिट फेस पे आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग देखें 4 और 6 तो हमारे पास अपोजिट आ गया, और यहाँ पर देखें 3 और 2 भी हमारे पास क्या आएंगे, अपोजिट। 3 अगर एक साइड होगा तो दूसरे फेस पे उसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 और 6 क्या, 1 और 5 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में आ जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा क्यूब सही दर्शाता है, यानी कि उसके क्यूब को अगर देखा जाए तो कौन सा क्यूब इसको दर्शाएगा उसको देखें। अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा कि जो हमारे पास 4 और 6 की बात की जाए तो 4 और 6, और उस प्रकार से ये भी चेक करना होगा कि हमारे पास ये डाइस किस प्रकार का है। ये भी डाइस को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट बताएं कि किस प्रकार से सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा। ठीक है, और इसे हम फोल्ड कैसे करते हैं, फोल्ड करने के बाद हमें कौन सी आकृति किस प्रकार से मिलती है उसे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक, जब भी अगर हम लोग इसको अगर फोल्ड करने का प्रयास करें तो ये कैसे फोल्ड करने के बाद ये मिलता है उसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग बस ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट इसे हटाने के बाद बता रहे हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको अगर फोल्ड करने की बात अगर करें तो फोल्ड करने के बाद ये देखिएगा कि हमारे पास इसमें कौन कौन सा कहाँ पर आ रहा है उसको देखिए ध्यान से, और कहाँ कहाँ पर आ रहा है ये चीज़, उस चीज़ को हम लोग देख करके आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, और किस टाइप से हम आप लोगों को क्वेश्चन को बता रहे हैं उसे ध्यान से देखते रहिएगा। अगर हम लोग इसको फोल्ड किया जाए तो फोल्ड करने के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग इसको अगर फोल्ड करेंगे तो 4 और 6 एक अपोजिट में एक साथ बनेंगे। अपोजिट में बनने के बाद 4 तो इस पर कभी आएगा नहीं और ये भी नहीं आ सकता। अब उसके बाद देखिएगा कि दो एडजेसेंट साइड एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती। ठीक है, ये दोनों आपस में कभी नहीं दिख सकती, यानी कि पहला ऑप्शन तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो एक साथ नहीं दिख सकता, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिएगा कि ये इसके अपोजिट में 4 यहाँ पर है तो 6 और 4 क्या है, अपोजिट है, तो इसका 6 दिख रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से 3 और 2 ये क्या है, आपस में अपोजिट है, 3 दिख रहा है लेकिन 2 भी नहीं दिख रहा है। 1 और 5 क्या है, 1 और 5 ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये इसमें से 5 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, यानी कि बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट फेसें कभी भी क्यूब पर एक साथ नहीं दिखाई देती हैं, यही कॉन्सेप्ट आप लोगों का है। थोड़ा सा इसको समझाने में हम लेंदी कर दिए। आप लोग लास्ट वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अपोजिट फेस होते हैं, जो भी अगर डाइस की अगर बात किया जाए तो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। अगर आपको 4 दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा, अगर 3 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए, अगर 2 एडजेसेंट साइड एक साथ दिखाई दे रही हैं, यानी कि 3 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है, ये जबकि आपस में एक साथ हैं, एक साथ अगल बगल हैं, एडजेसेंट साइड है, तो एक साथ नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से हम आप लोगों को 59 क्वेश्चन बता दिए। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो 2 से 4 नंबर का ज़रूर दिखाई देता है। एक तो आपको डायरेक्शन पूछ लेता है, दूसरा वो ये बता देता है कि 1 किलोमीटर में इतना हम लोग जाएँ तो राइट टर्न लें, लेफ़्ट टर्न लें, इतने किलोमीटर में जाने के बाद ये हो जाता है। और दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन और भी आता है कि मान लीजिए अगर सूरज अगर इस साइड से उग रहा है तो उसकी परछाई, यानी कि साइडों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 60वां नंबर ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है,
10 किलोमीटर चला, यहाँ से निकल रहा है घर से और 10 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद दाएं जब मुड़ा यहाँ से यहाँ तक आया तो 5 किलोमीटर चला। फिर वह 180 यानी कि उस अपने चले हुए डायरेक्शन के अपोजिट में हो जाता है और फिर वहाँ से कितना किलोमीटर चलता है, वो 5 किलोमीटर चलता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो अंत में वह बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद कितना किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि अपनी आरंभिक स्थिति यानी कि प्रारंभिक स्थिति से और कहाँ पर अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है, उसके 5 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। 61 में सेम वही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। अब देखिए कंटिन्यूसली 2018 में जो 23 दिसंबर 2018 को वीडियो का पेपर हुआ था, उन दोनों में 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं पर दिख रहा है ऑलरेडी आपको, 1 2 3 नंबर का तो यहीं पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, घर से निकला, यहाँ से घर से निकल रहा और 12 किलोमीटर चल रहा है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए वो 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर यहाँ से 5 किलोमीटर इधर चल गया। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम में चलती है, यानी कि यह कितना 12 किलोमीटर पश्चिम में चलती है। और फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ने के बाद अपने स्कूल पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर चल रही है 5 किलोमीटर चलती है। और दोनों स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी। अब आप लोग सिंपल सा एक चीज़ ध्यान दें कि 12 और 5 यहाँ पर देखें, और ये क्या होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 5 और 12 का अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान से देखें। 144 प्लस 25 यानी कि अंडर रूट में कितना आ जाएगा 169 अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि 13 तो ये हो गया, 13 इसका आ गया, यानी कि 13 किलोमीटर डिस्टेंस तो ये वाली बन गई। उसी प्रकार से हम लोग 12 और 5 का लगाते हैं। 144 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 169 आएगा तो इसका भी कितना आ जाएगा 13। अब 13 किलोमीटर ये चला और 13 किलोमीटर इस स्कूल की दूरी है उसके घर से, और 13 किलोमीटर इस स्कूल की दूरी है। तो दोनों स्कूलों के बीच की दूरी अगर बात किया जाए तो 13 किलोमीटर प्लस 13 किलोमीटर कितना हो जाएगा 26 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है, और 62 को हम लोग ध्यान से देखें। 62 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है, कहाँ से, अपने घर से निकलता है, और सूरज की दिशा इस प्रकार चलती है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है, यानी कि अगर सूरज इधर चल रहा है तो परछाई उसकी किधर बनेगी, उसके पीछे बनती है। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। अपने कार्यालय पर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर की दूरी चलता है। शाम को सूर्यास्त के ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इसी प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है, और वह 9 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है तथा जब उसके जिम और उसके घर के बीच की छोटी दूरी की क्या होगी उसको पूछा जा रहा है, तो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग 4 का स्क्वायर कर लेंगे और कितना 3 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यही इसकी घर से और ये जिम तक के बीच की दूरी है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा अंडर रूट में, 16 प्लस 9 अंडर रूट में, यानी कि 25 अंडर रूट में, और 5 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 62 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 62 तक हो गया है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 63 हमें क्या बता रहा है कि फिर से वही हमारे पास क्या है, डाइस वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारे पास डाइस है उसको फोल्ड करके बताना है कि कौन सी डाइस हमारे परिवर्तित है,
कौन कौन सी डाइस हम लोग बना सकते हैं, उचित रूप से उसे हम लोग क्यूब के रूप में बनाया जा सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इसे फोल्ड करने के बाद अगर फोल्ड करेंगे तो एक साइड इसका क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसके अपोजिट में कुछ है ही नहीं, इसलिए ये तो बन नहीं सकता। इस प्रकार से इसको हम लोग देखें तो ये एक दफ़ा के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन इसके एडजेसेंट में डायरेक्ट यहाँ पर ये है, तो अगर हम लोग इसको क्लोज करना चाहेंगे तो ये भी क्लोज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसे हम लोग अगर क्लोज करने की बात करें तो ऑप्शन सी आराम से क्लोज हो जा रहा है, और इसमें भी क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो क्यूब हमारे पास क्लोज होकर के बनेगा ही नहीं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, दिए गए चित्र में यदि षट्भुज को 90 डिग्री वामावर्त घुमाया जाता है, षट्भुज को 90 डिग्री वामावर्त घुमाया जाता है, यानी कि इसको बाएं के लिए कितना डिग्री घुमाया जा रहा है, 90 डिग्री घुमाया जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री ये है, ठीक है। इसे अगर घुमा करके इधर किया जा रहा है तो ये भी इधर की तरफ आएगा, यानी कि 90 डिग्री घुमाएंगे, यानी कि ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले का नोक इधर आ जाएगा, और सेम इसी प्रकार से इसका नोक भी इधर आ जाएगा, और तीसरे का, यानी कि तीनों का नोक किधर की तरफ बढ़ जाएगा, हमारे पास पश्चिम की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं एक बार अच्छे से। आइए ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री 20% अंकित किया बढ़ाने का लक्ष्य है, 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। उपयोग किए जाने के बाद पदार्थों की लागत में कमी के साथ लाभ मार्जिन अधिक होने की उम्मीद है, लाभ अधिक होने की उम्मीद अधिक है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से इससे निकाला जा सकता है, ठीक। पहला ऑप्शन ए देखिएगा, कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी, ठीक है। क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अनुपातहीन रूप से नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखा जाए तो कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी, परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी। कैसे लाभप्रदता प्रभावित होगी, यानी कि लाभ तो इसका बढ़ेगा, जायज़ सी बात है। अगर कंपनी की जो वस्तु सूची क्या बोलते हैं इसका, बिक्री में अगर वृद्धि होगी तो जायज़ सी बात है कि वो वृद्धि में जाएगी, तो यहाँ पर लाभप्रदता प्रभावित होगी ये नहीं कह सकते। लेकिन अगला ऑप्शन हम लोग सी देखते हैं, कंपनी से अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है, यानी कि अगले वर्ष वो उम्मीद है, रियलिटी है कि अगर वो बिक्री अगर बढ़ेगी तो अधिक प्रभाव पड़ेगा, या तो प्रॉफिट में जाने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है, एक रिटेल स्टोर बेकर्स के एक बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रही है। बिक्री अवधि के बाद यह छूट बंद कर दी जाएगी और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के समान होगा। ऊपर दी गई जानकारी से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिएगा, सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट का आकार 20% कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग ये कह सकते हैं? इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अगला ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, सी और डी क्या कह रहे हैं इसको देखें। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत 20% की बढ़ जाएगी, ठीक है। कितनी बढ़ जाएगी, 20% की बढ़ जाएगी। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत 25% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पर हम आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इन डिटेल को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में भी आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें, और ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या इसके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उसकी बात हो रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट टैक्स प्रदान की है। स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी काल दर को कम कर देंगे। इस जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन इसका है, सरकार ने अपने
घोषणा पत्र में घोषित डिजिटल इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ठीक, ऐसा तो होगा ही नहीं, गलत बात है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। सरकार के पक्ष में हमेशा कथन क्या होते हैं, सत्य होते हैं, और उसको हम लोग निष्कर्ष में क्या करते हैं, पॉजिटिव रखा जाता है। इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखा जाए तो उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इसके उपयोग के औसत मिनटों के भी बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। ठीक है, 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? पूर्वानुमान निहित है। विराट भारत के लिए एक भाग्यशाली शुभंकर हैं, ये कौन कह सकता है कि 100% वो मैच को जिता ही लेंगे? ऐसा तो हम लोग हो नहीं सकता। विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया, ये पॉसिबिलिटी है, और यही इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने ऐसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूर्वानुमान से और सिलोजिज्म से और अवधारणा से, और अगर कहा जाए निष्कर्ष से, तो इससे भी आप लोगों के पेपर में 4 से 5 नंबर का हर बार सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इस टाइम पे पूछा जा रहा है। आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर देख करके जाएं और स्ट्रांग कर लें। अभी तो आपके पास आज का और कल का मौका है, दोनों दिन का मौका है। आप लोग इस चीज़ को देखें और अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी आप लोग अगर संघर्ष करेंगे तो अवश्य आप लोगों को सफलता मिलेगी। कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की क्या होती है, सीढ़ी होती है। यानी कि जब तक आप लोग असफलता से अगर सीख करके आगे नहीं बढ़ने का प्रयास करेंगे तब तक आपको सफलता कैसे मिलेगी। तो आप लोग असफलताओं से घबराएं नहीं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से और मेहनत से आप लोग करने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोगों की क्या होगी, सिलेक्शन में आप लोगों की मदद मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखा जाए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। ऐसे श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों की अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है? ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा कि उसका पहला ऑप्शन ये दे रहा है कि उच्च वेतनावृत्ति के लिए कार्यरत स्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक, बिल्कुल सही बात है ये। इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, ये ज़रूर होना चाहिए। अगर भाई सैलरी आपको अच्छी चाहिए तो आपको काम भी तो अच्छा करना ही पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन वो तो सही है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन बी क्या कह रहा है। ऑप्शन बी से ही हमारे पास डिसीजन निकल सकता है, कुछ भी देखा जाएगा ध्यान से। तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है, ये भी सही बात है। आपको अगर कार्यस्थल पर अगर लक्ष्य कोई दिया जाए तो आप उसको मेहनत करके क्या करेंगे, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऑप्शन सी को देखा जाए, महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, यानी कि नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र से शादी करनी चाहिए। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? अब देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन ए कह रहा है 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। ये पहला ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा।
माउस जैसे क्लिक से संबंधित है। माउस को हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। उसी प्रकार से कीबोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप लोगों के पेपर में आज के जो दौरान जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। उन 1 से 2 क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर कंप्यूटर के क्वेश्चन को पढ़ करके जाएं और देखें। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। बट ये क्वेश्चन आप लोगों के कई सारे एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं, जो कि इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से रिपीट होते हैं। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के दिमाग में याद हो जाएगा और आप लोगों के पेपर में अगर आया तो तुरंत आप लोग 1 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 73 है। 73 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास दिया हुआ है कि पी रिलेटेड है आर से, यानी कि पी में हम लोग क्या कर रहे हैं, पी हमारे पास कितना होता है, 16 होता है। और 16 में अगर हम लोग 2 जोड़ दिया जाए, 16 में अगर 2 जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 18 जो कि हमारे पास आर होता है। यल की बात अगर करते हैं तो यल हमारे पास 12 होता है। 12 में से अगर 2 हम लोग घटा देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, 2 माइनस किया जा रहा है, तो हमारे पास कितना मिल रहा है, जे मिल रहा है। उसी प्रकार से हमसे पूछा क्या है, ट्रेन की बात कर रहा है। ट्रेन की किसकी बात कर रहा है, ट्रेन की। और ट्रेन का हमसे पूछा है कि भैया क्या होगा इसकी कोडिंग, और उसी कोडिंग को आप लोग आसानी से बता पाएंगे। और अल्टरनेट में एक लेटर में ऐड किया जा रहा है तो दूसरे लेटर में क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें और करने का प्रयास करें। टी हमारे पास क्या रहा है, पहले अक्षर में क्या करना होगा, पहले अक्षर में क्या किया जा रहा है, 2 को जब ऐड किया जा रहा है, यानी कि 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। और 20 होता किसका है, 2 ऐड करने के बाद 20 मिल रहा है ना, तो 20 होता किसका है, टी का होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास पहला ऑप्शन से अगर देखा जाए, यहाँ पर टी किसका होता है, टी तो 20 का ऑलरेडी होता है ना। और टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को जोड़ेंगे, तो 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि 20 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 होता किसका है, वी का होता है। यानी कि वी तो हमारे पास पहले में तो है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे आर में से 2 घटाना है, आर में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ए में से 2 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। तो वी पी सी किस में है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया सी और डी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आई में से 2 घटाएंगे तो आई में से आई होता किसका है, 9 का होता है। 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, जी बचेगा। और वी पी सी जी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। 74 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि बिल्डिंग को इस प्रकार से कोड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखें ये किस प्रकार का है। जो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर हैं, लेटर के जो नंबर प्लेस हैं उसी को डायरेक्ट कोड कर दिया गया। यानी कि बी किस स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पर आता है तो हम लोग 2 लिख दिया गया। यू किस स्थान पे आता है, 21वें नंबर पे आता है तो उसको हम लोग 21 लिख दिए। इसी प्रकार से अगर आई की बात किया जाए तो आई 9th नंबर पर आता है तो 9 हम लोग लिख लिए। इस प्रकार से हम लोग अगर देखा जाए जो हमें कोड करने की बात अगर कर रहा है हम लोग उसको देखा जाए तो यस हमारे पास कितना आता है, 90 नंबर पर आता है। और हम यस को क्या लिखेंगे, 19। के हमारे पास 11 होता है, के 11 यानी कि 19 और 11। वाई हमारे पास 25 होता है, यस हमारे पास 19 होता है। सी हमारे पास 3 होता है, आर हमारे पास 18 होता है। ए हमारे पास 1 नंबर ऑफ प्लेस पे होता है। पी हमारे पास 16 नंबर पर होता है, ठीक है। ई हमारे पास 5वें नंबर पर, और आर हमारे पास कौन से नंबर पर होता है, 18 नंबर पर होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि ए बी का पति है। अब भैया इसको बताइए, ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है। और इस प्रकार से हमसे पूछा गया क्वेश्चन है एफ और डी के बीच का क्या संबंध है, एफ और डी के बीच का क्या संबंध है, उसे हम लोगों को निकालना है। हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर डायग्राम को बनाए हैं। आप लोग डायग्राम को देखिएगा और अपने प्रिपरेशन को आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सारी चीज़ों को यहाँ पर बता रखे हैं।
आप लोग इसे ध्यान से देखें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, दादा पोती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 को देखिएगा। सुधाकर सुधा का पति है, सुधाकर सुमेघा के नाना है, और सुमेघा सुधा की देखिएगा, सुधा सोमेश की दादी है, राकेश और ऋतिक सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमा और रितिका के बीच क्या संबंध है? इसे देखिएगा, भाई और बहन का संबंध निकलेगा। आप लोगों को यहाँ पर बताया जा चुका है, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन क्या है, रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूँ। रत्नाकर कहता है, जब भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आप लोगों के देखने के लिए मिले तो आप लोगों को अगर किसी भी पॉइंटिंग की बात करता है, किसी को दिखा करके अगर कहता है कि ये मेरा लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे भाई की पत्नी का लड़का है, अगर इस प्रकार से अगर कुछ भी अगर कहता है तो आप लोग क्या करें, अपने ब्लड रिलेशन के जो अपने परिवार से रिश्ते होते हैं उन्हीं रिलेशन को आप लोग फेस करें और अपने आप को खुद उस प्लेस पर रख दें, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन को निकालने में भी बहुत आसानी होती है। आप लोग इसे देखिएगा कि देखिए कह रहा है कि रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूँ, मैं रश्मि का भाई हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जब भी आपको इस प्रकार से अगर देखता है, इस प्रकार से आप लोगों को कहता है तो आप लोग बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए, रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूँ। अब देखिए रत्नाकर कहाँ पर है, रत्नाकर यहाँ पर है और रश्मि का भाई यानी कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट को बता रहा है। ठीक है, जो दयानंद और सुरेश की पोती है, दयानंद और सुरेश की क्या है, सदानंद और सुरेश की पोती है, यानी कि इसके पुत्र की बेटी है, यहाँ पर आ जाएगा। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ, रश्मि कहती है कि मैं रजनी की बेटी हूँ, यानी कि जो सदानंद की पुत्री होगी उसकी पुत्री है रश्मि। ठीक है, जो सुरेखा की बहू है, सुरेखा की क्या है, बहू है, तो सुरेखा हमारे पास क्या है, सुरेखा उसकी माता हो जाएगी, किसकी, रत्नी की। ठीक, नहीं बहू है यानी कि इसके बेटे की पत्नी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है रत्नाकर और सदानंद के बीच में क्या संबंध है, रत्नाकर और सदानंद के बीच में क्या है, क्या संबंध है, पुत्र का हो जाएगा, पिता और पुत्र का संबंध हो जाएगा। अच्छा, रत्नाकर और सदानंद की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, दादा और पोता हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, यदि ए और बी का अर्थ इस प्रकार है। कोड करने की बात आपको बताता है, जब भी कोड करने वाला क्वेश्चन होता है तो सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को यहाँ पे क्लियर किए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं और एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 79 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलता है। और कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सिलोजिज्म वाली कंडीशन है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, तो कोई टैबलेट यहाँ पर टैबलेट को अलग कर दिया गया, कंप्यूटर यहाँ पर है, तो ये इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, यानी कि जो कंप्यूटर है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, मोबाइल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि इस वाले में देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद कह रहा है कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, इन दोनों के बीच में रिश्ता की बात किया गया है, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, 100% की बात किया जा रहा है, तो 100% की जब बात किया जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन सी की बात किया जाए, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो कुछ मोबाइल क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं। ये वाला डायग्राम हमारा फॉलो करेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, दिए गए कथनों में से पढ़ें सभी जेब्रा क्या हैं, जेब्रा की बात किया जा रहा है, तो सभी जेब्रा क्या है, घोड़ा है, हॉर्स है। ठीक है, सभी घोड़े गाय हैं, तो यहाँ पर सभी घोड़े गाय हैं।
निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? सभी जेब्रा गाय हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत है यह ऑप्शन। सभी गधे जेब्रा हैं, तो सभी गधे जेब्रा हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखें, सॉरी ये गलती कुछ हो रहा है यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती हो रही, सॉरी, ऑप्शन गलत हो जा रहा है हमसे। देखिए, सभी जेब्रा घोड़े हैं, जेब्रा क्या हैं? हॉर्स हैं। क्या हैं? सभी जेब्रा क्या हैं? हॉर्स हैं। अब वो कह रहे हैं सभी घोड़े गधे हैं, यानी कि सभी हॉर्स क्या हैं? डंकी हैं। ठीक है, सभी हॉर्स क्या हैं? डंकी है। निष्कर्ष बताइएगा, सभी जेब्रा गधे हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल, ए भी, ए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा, पहला कथन क्या है? अनुसरण कर रहा है। दूसरा कथन सभी गधे जेब्रा हैं, सभी, ये नहीं हो सकता, बी नहीं अनुसरण करेगा। ठीक है, सी वाला देखा जाए, कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ गधे जेब्रा हैं, बिल्कुल ये भी अनुसरण कर रहा है। अब उसके बाद देखा जाए तो कुछ गधे जेब्रा हैं, सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ए सी डी इस क्वेश्चन का फॉलो कर रहे हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद हम लोग देखेंगे 81 नंबर। 81 नंबर हमारे पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपके पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर वावेल हटा दिए जाएं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर को हटा दिया जाए तो 15वें नंबर पर कौन सा आएगा? तो 15वें नंबर पर कौन सा आएगा? आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अब ध्यान से देखिएगा कि 15वें नंबर कौन सा बनेगा। ABCD लिख लीजिएगा और वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। ऑप्शन यस, सी क्या हो जाएगा? 15वें नंबर पर आएगा। यहाँ पर सारा डिटेल बताया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला की 11वें स्थान पर क्या आएगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस अभाज्य की बात कर रहा है, अभाज्य संख्याओं के स्थान पर आने वाले अक्षरों को हटा दिया गया। अभाज्य संख्या की होती क्या है एक्चुअल में, इसको भी जानना जरूरी है ना। हाँ, जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे वही तो होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के प्लेस पर जो अक्षर आ रहा है उसे क्या किया गया? हटा दिया जा रहा है। हटाने के बाद जो 11वें स्थान पर है, यहाँ पर बताया गया है डिटेल पूरा, और 11वें स्थान पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिलेटेड, जो हमारे लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार देखने के लिए मिलता है। और अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए। ये जो दिया हुआ है, दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ से 17वें स्थान पर क्या आता है? ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो काउंटिंग आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो हम उम्मीद आपसे कर ही रहे हैं कि आप लोग ये कर ही लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? फिर से वही कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। एक निश्चित भाषा में एनिमल को इस प्रकार से कोड किया जाता है, और बाकी को जो हमारे पास इंसेक्ट है उसको इस प्रकार से कोड किया जाता है। तो एलिफेंट को कैसे कोड किया जाएगा? यानी कि जो हमारे पास अपोजिट वाले वर्ड हैं, अपोजिट वाले वर्ड से लास्ट वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं? लास्ट वाले के वर्ड, 2 वर्ड हम लोग ले रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 वर्ड में, पहले वर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 को ऐड कर रहे हैं, और जो दूसरा वर्ड है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि 1 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकाल लेंगे आंसर। यानी कि ई में हम लोग क्या जोड़ेंगे? 1 को जोड़ेंगे, ई के बाद क्या आ जाएगा? यफ आएगा। और यल, यहाँ पर देखिएगा पहले 2 लेटर को लेकर के बता रहे हैं आप लोगों को। यल को ले लीजिएगा तो यल में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? यल में हम लोग 1 को ऐड कर रहे हैं ना, तो यल में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यल के बाद यम आता है, और ई में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? डी आएगा ना। तो यम और डी किस में है? यम और डी 3 ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरे बाद देखिएगा ई और पी में हम लोग क्या जोड़ेंगे? 1 को ऐड करेंगे तो पी हमारे पास कितना है? पी हमारा 16 होता है, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। पी के बाद क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर
ई में से हम लोग इसको घटाएंगे तो क्यू डी आ जाएगा, यानी कि इसका देखिएगा यम डी क्यू डी, यम डी क्यू डी, यम डी क्यू डी सी में नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एच और ए की बात करते हैं, तो एच में हम लोग 1 को ऐड करेंगे, ए में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और एच में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। पी एच तो हम लोग निकाल चुके थे। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो ये घटाने के बाद जी आ रहा ना, तो जी आ जाएगा, और ए में से अगर 1 को ऐड करेंगे तो बी जी आ जाएगा, तो बी जी तो यहाँ पर तो था ही, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले में डी में 3 जोड़ रहे हैं तो जी मिल रहा है, जी में 3 जोड़े तो जे मिला है, जे में 3 जोड़े तो 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, यानी कि 22 होता क्या है, वी होता है। उसी प्रकार से डब्लू के लिए देखा जाए तो डब्लू में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 को घटा रहे हैं, यानी कि 3 घटाएंगे तो टी आ गया, टी में से 3 घटाए तो 17, 17 में से 3 घटाए तो 14, 14 में से 3 घटाए तो 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि जो होगा क्या, ई होगा, और घटाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई। इस प्रकार से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए ध्यान से दिया गया, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा उसको देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग अक्षर को देखा जाए तो पहले अक्षर में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, 6 को जोड़ा जा रहा है, पहले अक्षर में 6 को जोड़ा जा रहा है, और बाकी के अक्षर में क्या क्या जोड़ा जाएगा उसको देखिएगा। पहले अक्षर में हम लोग 6 को जोड़ रहे हैं, प्लस 6 को जोड़ रहे हैं, और दूसरे अक्षर में 1 को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें क्या आ रहा है। अगले क्वेश्चन में देखें, पहले अक्षर में कितना जोड़ा जा रहा है, 1 को ऐड किया जा रहा है, पहले अक्षर में 1 को ऐड करेंगे तो कहाँ लिखा जा रहा है, पहले अक्षर में 1 को ऐड किया, 6 को ऐड किया जा रहा है ना पहले अक्षर में, तो पहले अक्षर में 6 को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, यानी कि कितना आ जाएगा, यन आ जाएगा। और दूसरे वाले अक्षर में देखा जाए यू में, तो यू में कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, तो यू जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, वी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शन देखिएगा क्या दिया हुआ है, यन वी एन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। कहाँ से गलती हो रही है उसे देखा जाए थोड़ा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। हम लोग पहले अक्षर में क्या कर रहे हैं, पहले अक्षर में 6 को जोड़ा जा रहा है, पहले अक्षर में क्या जोड़ा जा रहा है, 6 को जोड़ा जा रहा है, और दूसरे अक्षर में क्या जोड़ा जा रहा है, पहले अक्षर में 6 जोड़ा जाएगा, यानी कि 8 6 14, यानी कि यम आना चाहिए ना, सॉरी यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। इसको देखिए, पहले अक्षर में 6 जोड़ा गया, यानी कि 8 6 14 होता है, तो 14 को हम लोग क्या लिखते हैं, 8 6 14, तो यम होता है ना, तो ये यन होता है, सॉरी इस क्वेश्चन का, ठीक है, सॉरी ये अलग ढंग का क्वेश्चन है, इसे देखिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे डिटेल को इसमें बताए हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, ठीक, 87 नंबर देखिएगा, 87 नंबर क्या है, डी के बाद हम लोग क्या इसमें जोड़ रहे हैं, इसको देखिएगा, और ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, पूरे डिटेल को यहाँ पर बता रखे हैं, आप लोग इस डिटेल को पूरा देखिएगा, और यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 88 का देखिएगा, 88 में भी ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। 89 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 89 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 89 नंबर वाले में क्वेश्चन को क्या हम लोग देखेंगे कैसे आ रहा है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे सीरीज से भरे हुए क्वेश्चन है, सीरीज के वाले सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। आप लोग इस वाले सेक्शन को, सीरीज वाले सेक्शन को जरूर देख करके जाएं, और अब अपने पेपर में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। सीरीज के सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ से करके जाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ से देख करके जाइएगा। अक्षरों 989 वाला क्वेश्चन करा, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच क्या अंतर है, इसको भी निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है, बाकायदा दिया हुआ है सब
कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि हम प्लस को भाग से यानी कि 32/4, 32/4 प्लस को भाग को हम लोग किस में लेके जाएंगे, माइनस को गुणा से, माइनस को किससे करेंगे, गुणा से कर देंगे, माइनस को गुणा से करेंगे, माइनस को किससे करेंगे, गुणा से कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसको माइनस को किससे कर दिए, गुणा से कर दिए, रिप्लेस कर दिए। माइनस यहाँ पर आ जाएगा, भाग को गुणा से कर दिए, यानी कि यहाँ पर तो गुणा आ जाएगा 3 और माइनस कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना है, माइनस की जगह पर क्या लिखना है, माइनस की जगह पर क्या लिख देना है, गुणा लिख देना, गुणा 2। तो 4 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 8 3 का 24 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा ना सॉरी ये, ठीक। 8 चौको 32, 4 8 32 आ जाए, 8 आ जाएगा ना। 8 + 3, 8 + 3 माइनस 5 दूना, लास्ट में 5 है ना, तो 5 दूना कितना आ जाएगा 10, 8 3 11, 11 - 10 बराबर कितना आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ठीक। यहाँ पर सारे डिटेल को दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 91 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा। समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे आप लोग कॉपी पेन के माध्यम से कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे डिटेल को दिया गया है, सारे क्वेश्चन को बताया गया है कैसे कैसे करना है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आंसर सी है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखा जाए, ध्यान से देखें। दिए गए प्रश्न में पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। सुधाकर रमेश से लंबा है, सुधाकर किससे लंबा है, रमेश से लंबा है, और राजेश रमेश है, सुधाकर रमेश से लंबा है, और राजेश सुधाकर से छोटा है। राजेश सुधाकर से छोटा है, राजेश सुधाकर से छोटा है। उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो हम लोग अगर कहा जाए तो ऑप्शन डी, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। ये कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि ये है कि नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डी के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, ध्यान दें। सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दो लड़के अल्पेश और ध्रुवित और दो लड़कियां शगुना और वंदना एक समूह एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। सभी का मुंह अंदर की तरफ है और उनके बीच बराबर दूरी है। अल्पेश ध्रुवित और शगुन के बीच बैठा है। अल्पेश ध्रुवित और शगुना के बीच बैठा है। अल्पेश ध्रुवित और शगुना के बीच में बैठा है। वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, इसको बताना है, ठीक है। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 94 दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित से विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा। एक ए बी पति हैं और सी ए का पुत्र है। डी और ई एफ के बच्चे हैं जो ए और बी की बहू है। सी और एफ के बीच क्या संबंध है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यहाँ पर डिटेल पूरा बताया गया है। अब इसके बाद 95 नंबर को देखिएगा। ए और बी, सी और डी के बीच बच्चे हैं। ए एक लड़का है और
उसकी 2 बहनें हैं, जबकि बी के 3 भाई हैं, और सी और डी के कितने बच्चे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर पूरी डिटेल को हम आप लोगों को बता रखे हैं, सारी चीज़ों को बताया गया 1 बाय 1 डायग्राम बना करके, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 96 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फिर से सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में अवश्य देखने के लिए मिलता है। और कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें क्या हो, सीटिंग अरेंजमेंट न पूछा जाता हो। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन को देखिएगा। छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है। देखिए बिल्कुल सीधी पंक्ति में बैठाया गया है, एकदम प्यार से इन लोगों को सीधी पंक्ति में बैठाया गया है। सीधी पंक्ति में यहाँ पर बैठा दिया गया, और एक कॉन्सर्ट देख रहे हैं, कॉन्सर्ट को देख रहे हैं। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, यानी कि देखिएगा नंबर ऑफ 5वीं सीट पर यहाँ पर बैठाया गया है उसको। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है। निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें स्थान पर बैठा है। पंक्ति में बाएं बैठे छात्रों की कुल संख्या बताएं। बाएं बैठे वाली संख्या के साथ छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी, प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और दिनेश के बीच एक छात्र है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रत्येक को अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई है। दीपक ने 10वीं रैंक, दीपक कौन सी रैंक प्राप्त कर रहा है, 10वीं रैंक प्राप्त कर रहा है, 10वीं रैंक हासिल किया, और उसके आगे 4 लड़कियां और पीछे 10 लड़के हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब छात्रों और इसके लड़कों की संख्या की बात की जा रही है तो कितने होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है। इस क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पर बताया गया और इसका डिटेल पूरा यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। 98 भी हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल से बताए हैं और आप लोग इसको देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा समय नहीं लेना चाहते हैं ज़्यादा। ठीक है, और 98 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बताए हैं और ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए पूरे रूप से मिलेगा और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है। इस टाइप के नोटों वाले क्वेश्चन, एक आदमी के पास 10 रुपये और 20 रुपये और 50 रुपये के कुल नोट हैं। 10 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से अधिक है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ पूरा प्रश्न के अनुसार बताया गया है। अधिक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 अधिक है, यानी कि यहाँ पर पूरा बताया गया आपको। बी दूसरा कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या 50 अधिक है। व्यक्ति के कुल पास कितनी राशि है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी मूल्यों के नोटों की कुल संख्या कितनी है, 200 है, और यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अब 99 के बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। 100 नंबर को देख लीजिए ध्यान से। आयु से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे डिटेल को यहाँ पर हम बताए भी हैं। फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए। 3 व्यक्ति ए, बी और सी का आयु का अनुपात 5-4-3 के अनुपात है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है। सी की आयु क्या होगी, इसमें देखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलता है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ध्यान दें, कैसे सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि रीजनिंग वाले पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रकार का हमारे पास जो सेक्शन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य जानकारी, यानी कि जीएस वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिएगा, सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखें। और कंप्यूटर में पिग कमांड क्या उपयोग होता है, कंप्यूटर में पिग कमांड का क्या उपयोग होता है, इसे आप लोग देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन का
जो हमारे पास बात की जाए पिक कमांड एक्चुअल में होता क्या है। कंप्यूटर में पिक कमांड का क्या उपयोग होता है? बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए जो स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ पूरा डिटेल। ठीक है, निर्दिष्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर। और अगला हमारे पास देखा जाए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है, और इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से देखें। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास बारकोड रीडर, दूसरा ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, और डी हमारे पास है टच पैड। बी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क पहचान होता है जो, उसकी बात की जा रही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 103, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? ठीक है, डॉट मैट्रिक्स क्या है? गैर प्रिंटर प्रभाव नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। इनमें से कौन सा एक उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टैबलेट भेज या प्राप्त कर सकता है? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, फैक्स मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से पूछे जाते हैं हमेशा। आप लोग भी कंप्यूटर को पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105वां, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर है, 80 घाट भी है, तीसरा हमारे पास आगरा किला भी है, और चौथा ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है इसको देखिएगा, और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन सी मुरादाबाद। चीनी मिट्टी के लिए, नक्काशी के लिए जाना जाने वाला शहर क्या है? मुरादाबाद है। 107वां नंबर क्वेश्चन जनगणना से है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? ठीक है, ऑप्शन ए लगभग 200 मिलियन थी, लगभग 200 मिलियन थी। ठीक, 108वां नंबर देखिएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के लिए लोक नृत्य के बारे में क्या बात की जाती है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रख करके प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, चरकुला नृत्य जो है हमारे पास, चरकुला नृत्य को इस प्रकार से हम लोग करते हैं, जो 108 तेल के दिए को लेकर के डांस किया जाता है, चरकुला नृत्य से कहते हैं। ठीक है, 108 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 110वां नंबर का क्या है। ठीक है, 110 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है। अब देखिएगा कि जो इसका है एफसीआई तो है, और एफडीआई नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास मिल गया, और ठीक है एफडीआई नहीं। 110वां नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम उल्लेख करता है? चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट और जौ, मक्का। नहीं, चावल, गेहूँ, बाजरा और जौ और मक्का। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारे पास 14-15 की रिपोर्ट के अनुसार है, कृषि आर्थिक अनुसंधान से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं। ठीक है, ये सारे 5 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखें ध्यान से। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत
करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? मूर्ति, सिरेमिक, कला, इतिहास, फैशन डिजाइन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई केंद्र और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? शारदा सहायक नदी तो है, गंडक परियोजना भी है, रामगंगा भी है, वर्षा जनक यह नहीं है। ये आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार कौन थे? समुद्रगुप्त थे। कौन से? समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 114 नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से देखें। 114 नंबर क्या है? 114 नंबर यह है, पाली में बौद्ध ग्रंथों का आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीसोल्ड बास्केट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिन्न अभिधम्य पिटक तो है, सत्य पिटक भी है, विनय पिटक भी है और उपसाका पिटक नहीं है। 11वां और आखिरी सिख गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे और 11वें नंबर के थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 117वां नंबर देखिएगा। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रमुख दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भाद्रप्रद था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। कौन सा था? शुंग राजवंश था। हर्षवर्धन ने अगला क्वेश्चन नंबर 111। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? उसको देखिएगा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। PKBBU। ठीक है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, PKBBU। इसका 5 इंडीज थे PKBBU। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 119 नंबर क्वेश्चन को देखें यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अब देखिएगा ध्यान से। अबुल फजल यह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लेखक थे। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अगला देखिएगा। राजा मान सिंह यह अकबर के वित्त मंत्री थे। यह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है। ठीक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 120वां नंबर देखिएगा। कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ से टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट कहाँ से मिलते हैं? भूकंप की वजह से मिलते हैं। ठीक है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। समय क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी है? 24 है। टोटल कितनी है? 24 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 122वां नंबर देखिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, उसे ध्यान से देखें। 122 नंबर क्वेश्चन ये है, भारत का मानक समय क्या होता है? मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82 डिग्री 30 अंश ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होता है। और हमारे पास ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर, ईस्ट देशांतर, ई का मतलब ईस्ट होता है, पूर्वी देशांतर। 123 नंबर का देखिएगा। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ठीक है, पर्वत शिखर नहीं है। अब देखिएगा।
कंचनजंगा तो है ही, माउंट मकालू भी है, नंदा देवी भी है, माउंट नागटिब्बा नहीं है, माउंट नागटिब्बा इसमें नहीं है। 123 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 123 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 124 नंबर को देखिएगा, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी जो भारत क्षेत्र में नहीं है। मन्नार की खाड़ी तो है, कंबे की खाड़ी भी है, खंबात की खाड़ी जिसे कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी भी है, भारत के क्षेत्र में है। 125 नंबर को देखिएगा, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए बुल्गारिया। बुल्गारिया इसका क्या है? यूरोपीय देश है। 126 नंबर को देखिए, 126 नंबर क्या है? 126 नंबर हमारे पास है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? ठीक है, राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। बांग्लादेश क्रिकेट, ऑप्शन ए बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्रिकेट इसका बांग्लादेश का है ही नहीं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, ठीक। भूटान का क्या है? तीरंदाजी है। नेपाल का क्या है? वॉलीबॉल है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। पाकिस्तान का हॉकी है। भारत का हॉकी है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बारिश की छायाएं तब बन जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं, कंडेंसेशन जिसको कहा जाता है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं है? ऑप्शन सी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 128 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष किया था? अब ये देखिएगा, 1989 61वां संविधान संशोधन जो है उससे क्या कर दिया गया था? 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 128 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 129 नंबर हमारे पास क्या है? 129 नंबर को ध्यान से आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 129 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सी संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची के तहत कौन कौन सी विषय आती हैं उनको नीचे यहाँ पर सारे क्वेश्चन को दे दिया गया, सारे जो भी आते हैं उनको दे दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची के तहत संघ सूची के तहत नहीं आते? सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, और सार्वजनिक विषय सूची राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर, कृषि में नवाचार और उद्यमिता का बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने के सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम का नाम क्या कहा जाता है? ये एग्री उड़ान। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा संसद का कार्य नहीं है? कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायकी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और वटीय कार्य करती है, बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अगला ऑप्शन देखिएगा, हमारे पास बी दिया हुआ है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदारी है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। संसद की न्यायिक शक्तियाँ यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? बी ऑप्शन पीसी महालनोबिस ने की थी। 133 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ग में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं
तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी। और अगला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अब अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसको देखा जाए। अगला ऑप्शन, एक मिनट, अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है संगठित बेरोजगारी। यहाँ पर दिया हुआ अंतर्निहित बेरोजगारी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था है, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग ये भी है, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, गांवों और गांवों का सर्वोदय का पुनर्जन्म। ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन पूरा कंप्लीट। यहाँ पर 7 मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्त या निधि उपलब्ध करवाना इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। 100 स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत कार्यक्रम, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, हृदय योजना, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 135 के बाद 136 नंबर के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से देखिएगा। 136 नंबर कह रहा है, यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, इसको देखिए। एम वेंकैया नायडू थे और प्रेजेंट में दूसरे हैं। ठीक है, अगर हम लोग 137 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश राज्य ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 200 रुपये प्रतिमाह लागत बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जा रहा है? संबल योजना की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश की है। 138 नंबर, थॉमस कप जिसे कभी कभी विश्व पुरुषों की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, खेल के वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। किस टीम ने थॉमस कप 2018 जीता था? ऑप्शन डी, चीन ने जीता था। 139 नंबर, निम्नलिखित में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, गोवा शांति दिवस 18 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए हमारे पास 8 मई होता है ना, 8 मई होता है, ये पहला ही क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 140 नंबर क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। ऑप्शन सी, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। 141, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, कौन से नंबर का है? दूसरा नंबर का। भारत दूसरे नंबर का फल उत्पादक देश है। कब भारत का 142 नंबर, कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? डी ऑप्शन, 2018। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 143 नंबर के क्वेश्चन को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रकम कौन से दिया हुआ है ये? ई रकम कंपनी भारत द्वारा भारत सरकार की एक पहल धातु स्कैम ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है? ये ऑप्शन, सेंट्रल रेल साइड
वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? ये ऑप्शन नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर, भारत में कई केंद्रीय राष्ट्रीय सरकारी संगठन जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? ऑप्शन डी भारत के कृषि निगम शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 144 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? ई कॉमर्स कंपनी कौन सी नहीं है? ईबे तो है, फ्लिपकार्ट भी है, अमेजन भी है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। EE.com ये नहीं है। असंगत मैच की पहचान कीजिए। प्रिंटिंग प्रेस जॉन्स गुटेनबर्ग और बैक्टीरिया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ये भी सही है, ये भी सही है। अब उसके बाद दिया हुआ ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसको देखा जाए, ऑक्सीजन हमारे कौन से हैं? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टल और कार्ल विल्हम सीले ने किया था, ठीक है। और हाइड्रोजन कौन किए थे? हाइड्रोजन के जो अगर बात किया जाए, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। सी एंड डी दोनों करेक्ट इसके आंसर हो जाएंगे, सी एंड डी। 148 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कानूनी सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं, कौन सा इसका हो जाएगा? हुंड का नियम। परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले यही ऑप्शन दिखा ही, यही करेक्ट भी हो जाएगा, हुंड का नियम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर के क्वेश्चन को देखें। 149 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। 150 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आशा और इतिहास के बीच असंगत मैच की पहचान करें। आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन, पक्षी और जानवर, मार्क ट्वेन और ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी, स्टीफन हॉकिंग। और ऑप्शन डी ब्रोकन विंग, इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इनके बुक्स आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए करवा दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी आप लोगों को अपडेट मिलेगा या भी जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता जाएगा। और आप लोग ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को करके ज़रूर जाएं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें और इस प्रकार से अपने प्रिपरेशन को बना करके पेपर देने जाएं। और यही हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग अपना पेपर अच्छे से दें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।